सनी, तुम चाहते हो कि मैं सम्राट और विराट दोनों को एक जैसा प्यार करूं? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अंदर आकर सुन लो आराम से। भाभी वो मैं कान लगाकर किसी की बातें सुनना या किसी के रूम में ताक झाक करना, सिर्फ यही तुम्हारी एक हॉबी है या और कुछ भी है? सुट्टो, डैडी सुट्टो। भाभी बाय द वे, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप दोनों ऐसी कौन सी सीक्रेट बात कर रहे थे जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी? हाँ, मैं तो बस चाय बनाने जा रही थी तो सोचा कि आपसे भी पूछ लूं कि आप पियेंगी या नहीं पियेंगी। बट इट्स ओके, यू कैरी ऑन। मेरा शक सही निकला बॉस। मैं जाके ना मोहित को बताती। अब कैसा लग रहा है? एक गैस बॉम्ब किसी ने, पता नहीं। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर कल रात को मैं और काळे यहाँ आए थे तो बाहर शंकर और हॉल में आप बेहोश पड़े थे। ये इसकी वजह से। विठल? अगर मैं चाहता तो तुझे और तेरे पांडु हवलदार को जान से भी मार सकता था, पर मैं ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे को मालूम तेरा कोई गलती नहीं। तू तो बेचारा बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, पर एक गलती कर बैठा ना, थोड़ा पर्सनली ले लिया अपना ड्यूटी को कभी ऐसे दिल पे नहीं लेने का था। पर अभी मैं तेरे को लास्ट वार्निंग देता है, गढ़चिरौली छोड़ के वापस चला जा वरना दुनिया से चला जाएगा। बहुत शातिर है, लेटर टाइप करके भेजा ताकि हम प्रूव ना कर सके कि ये सब उसने किया है। सर एक बात बोलना चाहता हूं, आप यहां से चले जाइए, नहीं तो ये विट्ठल आपको बहुत खतरनाक है। ये विट्ठल मैं जानता हूं उसे बरसों से। सर आप वापस चले गए तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं और पावर है ना, यहां सब संभाल लेंगे। मैं जानता हूं कि ये टेम्पररी पोस्टिंग है मेरी, और शायद मैं यहां से नागपुर जल्दी भी चला जाता, पर अब नहीं। अब जब तक मैं जगताप और विट्ठल सर, इनकी वजह से आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? और आप सर, आप भी तो जा सकते थे सही को लेकर, ये सब कुछ छोड़कर। आपका तो वीआरएस भी अप्रूव हो चुका था, लेकिन आपने मुझसे क्या कहा? एसीपी साहब, जाने से पहले मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूं। वो विट्ठल और जगताप को ना कानून का सबक सिखाना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूं सर? कैसे चला जाऊं?
आप मेरे गुरु हैं, आप ही से सब कुछ सीखा है। हम पुलिस वालों का फर्ज रक्षा है। ये कायर धमकियों से हम पीछे नहीं हटने वाले सर, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। सर फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं सही को भी कुछ नहीं होने दूंगा। ये विराट चौहान सी जबान है। नहीं 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 प्रिया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। I'll kill myself। प्रिया प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती प्रिया। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रिया कौन है ये प्रिया? हाँ बताओ। अरे प्रिया मेरी, तुम्हारी बात करो, अभी बात करो मुझे, अभी बात। मेरा कान छोड़ो ना यार। पहले बताओ प्रिया कौन है? छोड़ो। तुम्हें सच में जानना है प्रिया कौन है? हाँ। एक मिनट, यही रुकना। ये है प्रिया, मेरे अगले प्ले का स्क्रिप्ट है, याद कर रहा था यार। बेकार में मेरा कान खींच दिया। मोहित कॉन्सेंट्रेट। प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। बेबी सॉरी ना। अब सॉरी? सॉरी। अच्छा सुनो, मेरा शक सही निकला। क्या? Really? मतलब तुम्हारे डैडी सचमुच बगल वाली आंटी को छेड़ते? बेबी मैं अपने डैडी की नहीं, दादा की बात कर रही। विराट दादा की। विराट दादा? हाँ, अभी अभी कंफर्म हुआ है कि पाखी भाभी और विराट दादा का चक्कर है। तुम सुधरोगी नहीं ना? कुछ भी बोलती रहती हो यार। स्क्रिप्ट पढ़ना है मुझे। आई स्वेयर बेबी, विराट दादा और पाखी भाभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये खुद मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन पाखी भाभी की शादी किससे? सम्राट दादा से। इसे कहते हैं लव ट्रायंगल। दैट इज इट। मैं नहीं मानता। अभी मानोगे, वेट। क्या कर रही हो तुम? ये देखो। क्या है इसमें? ध्यान से देखो। पाखी भाभी की नजर किस पर है? मुझे नहीं देखना है ये सब। बेबी देखो तो। नहीं देखो, देखना। देखो। क्या कर रही हो करिश्मा? सम्राट दादा की नजर पाखी पर, लेकिन पाखी भाभी की नजर विराट दादा पर। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, पकड़ो तुम। ऐसा ही है। मुझे तुम्हारी प्यारी पाखी भाभी का राज पता चल गया है अब तो। क्या राज? What राज? बोला। काकू आप भी किसकी बातों को सीरियसली ले रही हो? अरे नहीं नहीं, मैंने अभी सुना ना, वो कुछ बोल रही थी पाखी के राज के बारे में। बोल बोल। काकू आप तो जानती हो ना करिश्मा को, कहीं भी कुछ भी बड़बड़ा देती है। हाँ तो बड़बड़ाने देना उसे। बोलना बोलना, क्या हुआ? अश्विनी काकू। हाँ। वो सम्राट दादा और पाखी भाभी के बीच कुछ अनबन सी लग रही थी। अनबन? नहीं काकू। पागल हो गई है तेरी बीवी। एग्जैक्टली। कोई समझा ना उसे। उन दोनों ने बेचारों ने एक रात तक सांस में नहीं काटी है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और अनबन कहाँ से आटप की? अश्विनी काकू वो बात मैं भी जानती हूँ। करिश्मा क्यों खामखा तुम? तू हट जा। बोल बोल। और क्या? अश्विनी काकू वो मैं बस इतना पूछ रही थी कि पाखी भाभी सम्राट दादा के जाने के गम में दुखी है या फिर विराट दादा से बिछड़ने के गम में? म्हणजे? तो क्या बोलना चाहती है? विराट दादा के जाने के गम में पाखी क्यों दुखी होगी? क्योंकि विराट दादा और पाखी भाभी एक दूसरे से प्यार करते हैं।
मुझे नहीं करनी आपसे। सही, ये देख बेटा, फोन करना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज। सही, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो आप? पहले तो आपने मुझे इतना कॉल किया, फिर मैंने आपको कॉल बैक नहीं किया, तो आपने वीडियो बना के भेज दिया। वैसे तो आपकी सुबह नहीं होती मेरे बिना, आज पूरा एक दिन निकल गया आप। और आपको क्या लगता है ऐसे मंदिर के सामने आप अपना वीडियो बना के भेजोगे तो मैं क्या इमोशनल हो जाऊंगी, गुस्सा छोड़ दूंगी? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपने जो भी किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। पूरे 24 घंटे 13 मिनट हो चुके मुझे यहाँ पर आए हुए। तू ये सब गिन रही थी? हाँ, तो आपको मेरी याद नहीं आती होगी, मुझे तो आती है। ऐसा मत बोल बेटा, जिंदगी में पहली बार तेरे बिना रहा हूं, बड़ा अजीब लग रहा था। और बेटा, मैंने जो किया वो एक बाप के नाते से किया था। मैंने मंदिर में पूजा दिखाने के लिए नहीं, तेरे लिए की। मैंने भगवान से तेरे लिए लंबी उम्र और सलामती की प्रार्थना की, ठीक वैसे ही जैसे तू मेरी लंबी उम्र और सलामती की प्रार्थना करती थी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपकी कलाई पर एक रक्षा कवच ऑलरेडी बांधा हुआ है, फिर आपने ये दोबारा दूसरा क्यों? तेरे लिए बेटा, अभी मैं वहां आके तेरे कलाई पर बांध तो नहीं सकता, तो तेरे नाम से मैंने ही बांध लिया। अब मुझे कैसा लग रहा है पता है? ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी, मेरी सही मेरे पास है। सही, जल्दी ये टेंशन या तकलीफ खत्म हो जाएगी, ये मेरा तुझसे वादा है। मुझे विराट सर पर पूरा भरोसा है। देखना कैसे उस जगताप और उसके बाप विट्ठल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आबा, हम नागपुर क्यों नहीं चले जाते? क्यों बिना बात के इतनी टेंशन ले रहे? आबा, प्रॉमिस करो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे आपकी जान को खतरा हो। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आबा, प्रॉमिस करिए प्लीज। ठीक है माझी आई, प्रॉमिस, बस। वैसे तो विराट सर ने भी मुझे इस मिशन में शामिल करने से इनकार किया है। अब मैं सिर्फ मिशन की प्लानिंग करूंगा। चलो, कुछ तो समझदारी का काम किया उस गब्बर ने। सही, तू हमेशा सर पर भड़की हुई क्यों रहती है? कुछ तो रह गया तेरा रिजॉर्ट में। कोई रह गया है, और उस कोई के बगैर मैं ना सिर्फ बेचैन हूँ, अधूरा भी महसूस कर रहा हूँ। तुझे प्यार हो गया है? क्या हुआ? जैसे तू पत्र लेखा के घर से आया है ना, तो ऐसी बुझा बुझा लग रहा है। सब ठीक तो है ना? काम की थोड़ी टेंशन है और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बस इतना ही है। हमारे सम्राट की शादी हो जाने दो, उसके बाद में मुझे उस लड़की से मिला, तुम्हारी भी शादी तय कर दूंगी। मुझे कोई शादी नहीं करनी। गलतियां तो तकदीरों से भी होती हैं, और ये तो है ही इतनी अच्छी कि इंतजार तो बनता है। मुझे मेरी बेटी की पसंद पर पूरा भरोसा है, और जो मेरी बेटी की पसंद, उसकी माँ की पसंद। सम्राट की शादी ऐसे बीच में छोड़ के जाने की क्या तेरी सिर्फ यही एक वजह है, या कोई और बात तो नहीं है? कोई और बात होती भी ना आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सम्राट की बीवी है? नहीं काकू, ये विराट की बीवी है। ये विराट से फोन पे बात कर रही थी। पूछो, तुम विराट से बात कर रही थी ना? सच बताना। काकू, काजल काकू, हेलो विराट, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम्हारा कॉल आया था, मैं हेलो हेलो बोलती रही और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने मुझसे बात करने के लिए कॉल किया था या फिर गलती से मेरा नंबर डायल हो गया था? तुम कहाँ बिजी हो विराट?
1 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए? ऐसा नहीं है पाखी, कल मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा था, पर फिर मैं वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हो गया था। फिर एक्चुअली कल सही को हमने। सही? कुछ ज्यादा ही नहीं ले रहे आजकल तुम ये नाम? शादी बीच में छोड़ के चले गए, रीजन सही। 50 बार कॉल किए होंगे मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया, रीजन सही। सॉरी पाखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी था इसलिए। मुझे भी तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है विराट, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही हूँ। विराट प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need my best friend here। बहुत अकेला फील कर रही हूँ विराट, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मैं समझ सकता हूँ। समझ सकते हो तो फिर आओ ना। आ सकता तो जरूर आता। मतलब? ड्यूटी, जब तक मैं अपनी ड्यूटी, अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता, मैं वापस नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरी ड्यूटी और मेरे फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम कह रही थी ना कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। सम्राट की लीव्स कैंसिल हो गई है। What? तो कहाँ है वो? जा चुका है। अब तक तो शायद लद्दाख भी पहुंच गया होगा। विराट, शायद शायद क्या? शायद सम्राट को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया। कैसे? तो कुछ कहा उसने तुमसे? तुमने कुछ कहा उससे? What happened? I don't know। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे? I know तुम्हें मेरी वहां जरूरत है, लेकिन मैं सही। बाकी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सही तो सेफ हाउस में बंद थी, तो बाहर क्या कर रही है? हो साहब, काय झालं? अभी जो लड़की यहाँ से गई वो सही थी? हाँ सर, सही जैसी ही लग रही थी। ये सही नहीं हो सकती, तो फिर ये थी कौन? मुझे सेफ हाउस जाके चेक करना होगा। The number you have called is currently out of coverage area। सही का फोन क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। अब तो किसी को फोन नहीं कर सकता, ना तेरे को किसी का फोन आ सकता है। अरे यहाँ पे जैमर लगाया मैंने, अब तेरा नाटक खत्म होगा। बंद कर दूंगा नाटक तेरा मैं। ये बात एसीपी विराट चौहान, हाँ? ये गुरु और चेला बहुत दिनों तक छिपा के रखे सही को, हाँ? अब ये एसीपी हमें लेके जाएगा सही तक। एसीपी फंस गए ना अभी विट्ठल के माया जाल में। इस नाटक का दी एंड मैं करूंगा। मैं भाऊ विट्ठल दामोदर माने।